नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री ब्यूटी एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 19 इंच थाई के हिसाब से पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें हम इलास्टिक भी साथ में रखेंगे। इलास्टिक और बेल्ट हमें अलग से नहीं लगानी है, इसका भी मार्जिन हमें पैंट में ही छोड़ना है। जिस तरीके से मैं आपको पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, अगर आप इसी तरीके से पैंट की कटिंग करोगे तो आप केवल आधे घंटे के अंदर ही अपनी पैंट की कटिंग कर सकते हैं और उसमें ही सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी पैंट बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इस तरीके से किनारे की साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। इधर से ही हमें निशान लगाने हैं अपनी किनारे की साइड से। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। लंबाई 37 इंच, कमर 26, मोरी 7 और थाई 19। ये 19 उनका प्रॉपर नाप है जितना थाई उनकी है, और इसमें हमें 3 इंच डालनी है लूजिंग। तो यहाँ पर हम करेंगे 22 इंच थाई के हिसाब से पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेना है, और जो हमारे नीचे का कपड़ा है ये मैंने बढ़ा कर रखा है, क्योंकि मैं दोनों की कटिंग एक साथ ही करूंगी। उसके बाद यहाँ से हम किनारे का भी निशान लगाएंगे, क्योंकि किनारी हमें काट के अलग करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर मार्जिन रखना होता है। तो यहाँ पर 1.25 इंच हमारी इलास्टिक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इलास्टिक के लिए, और इस निशान को कर देंगे सीधा। बाकी जितने भी हमारे निशान लगेंगे वे सब इलास्टिक का कपड़ा छोड़ने के बाद ही लगने हैं। अब यहाँ से हमें स्टेप को रखना है। जब हम इलास्टिक का कपड़ा पैंट के कपड़े में ऐसे ही रखते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें स्टेप को ऐसे नहीं निकालना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से ही हमें अपने निशान लगाने हैं, जितने भी हमारे आसन के और लंबाई के निशान होंगे। तो यहाँ से स्टेप को रखते हुए हम एक निशान लगाएंगे 9.25 इंच पर। दूसरा निशान लगाएंगे लंबाई का 37 इंच पर, और एक निशान लगा लेंगे यहाँ से, जितना आपको फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेना है उतना। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरीके से ये निशान हम इधर भी लगा लेंगे। अब सभी निशानों को कर लेंगे सीधा। सबसे पहले हमें यहाँ से लगाना है एक निशान कमर का। कमर है इनकी 26 इंच, तो उसका चौथाई हिस्सा लगाएंगे 6.5 पर। दूसरा निशान यहीं से लगाएंगे हम 1.5 इंच पर, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, और 1.5 इंच की हमें लगानी है इसमें प्लेट। अब तीसरा निशान यहाँ से लगाएंगे हम थाई का। थाई है 22 इंच, यानी कि 19 इंच थी, 19 इंच में हमने 3 इंच की लूजिंग डाली तो हो गई 22, और 22 का जो हाफ होगा यहाँ पर 11 इंच। तो 11 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, और यहीं से एक निशान लगाएंगे हम 1.25 पर। इसके बाद इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जहां पर भी इसका हाफ आ जाएगा वहीं पर हमें इसका एक निशान और लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कितना है, तो यहाँ पर 5.5 इंच। तो इसी तरीके से एक निशान हमें यहाँ पर लगाना है 5.5 इंच का, और एक निशान लगा लेंगे हम बीच में, और फिर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर मोरी पर 5.5 इंच का। अब इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे।
इसके बाद जहाँ से हमने थाई का निशान लगाया है यहाँ से ऊपर तक एक निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे। और यहाँ पर हमें केवल 1 इंच की गोलाई डालनी है इस तरीके से। अब यहाँ से लगाएंगे मोरी का निशान। मोरी इसकी है 7 इंच, तो यहाँ से 3.5 इंच का निशान बीच में रखते हुए एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान लगा लेंगे इधर 7 इंच पर। इसी तरीके से नीचे की साइड भी लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस निशान को तो हम करेंगे सीधा इस तरीके से। हम सीधा ना करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे निशान लगाएंगे 1/2 इंच का, और इसको ऐसे टेढ़ा रखेंगे यहाँ से। इसके बाद ये सेप पट्टी लेंगे और इसको यहाँ से 1.5 इंच के करीब नीचे की साइड से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से इस पट्टी को ऐसे घुमाएंगे और इसको यहाँ पर रख के एक निशान हमें यहाँ लगा देना है। अब ये से पट्टी लेंगे हम ऐसे ही, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी हमें एक निशान लगा देना है। अब ये तो हमारे हो गए, फ्रंट के निशान कंप्लीट हो गए। अब हम यहीं पर बैक के निशान भी लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से बढ़ाएंगे हम 2.5 इंच। अब जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया ये 2.25 इंच का, इतना ही हम इसको बिल्कुल सीधा ऐसे कर देंगे ऊपर तक। अब यहाँ से हमें गोलाई डालनी है। यहाँ पे तो हमने केवल 1 इंच की गोलाई डाली है, लेकिन हम यहाँ से इस तरीके से एक खड़ी सी गोलाई डालेंगे। अब ऊपर की साइड से यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि इनका जो हिप साइज है बहुत ही कम है, तो यहाँ से इतनी कम साइज में हमें यहाँ से 2 इंच पर ही निशान लगाना है बैक के लिए, ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है। और यहाँ से हमें एक निशान लगाते हुए इसको यहाँ तक मिला लेंगे जहां तक हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पर मोरी पर भी हमें क्या करना, 1.5 इंच का निशान लगाना है। और इसको भी इस तरीके से तिरछा करेंगे। और फिर से इसे पट्टी लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और नीचे तक मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे बैक और फ्रंट दोनों के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें लगानी होती है आगे बेल्ट, क्योंकि ये तो हमारी इलास्टिक वाली पैंट है, अगर आपको आगे बेल्ट लगानी होती तो इसमें क्या करना था, यहाँ पर प्लेट डालनी थी। लेकिन जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो हमें यहाँ पर प्लेट नहीं डालनी होती, तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्लेट के निशान नहीं लगाए हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे हम जहाँ से हमने ये ऊपर के निशान लगाए हैं वहां से। अब यहाँ पर हमें कट लगा लेना है जहाँ से हमें पैंट को फोल्ड करना है नीचे की साइड से। इसके बाद यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे अब इनकी कटिंग कर देंगे, तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर भी कट लगा देंगे। हमारा साइड का कपड़ा बचा है, इसी में से सबसे पहले मैं इसमें जेब निकालूंगी। तो नीचे की साइड से एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच पर।
लंबाई रखेंगे इसकी 13 इंच। ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 6 या पौने 6 इंच के करीब, क्योंकि ये बहुत ही पतली है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जो पॉकेट है वो भी कम ही लगानी है थोड़ी। और इसको इस तरीके से मिला के यहाँ पर हल्की सी गोलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जेब की कटिंग कर दी है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको पैंट की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।